हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स और इसके बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। तीनों के डिफिनेशन को देखते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले क्या है, वॉइस। तो वॉइस की डिफिनेशन क्या होती है? द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट इज एक्टिंग और बीइंग एक्टेड अपॉन। मतलब जो वर्ब की वॉइस होती है वो हमें बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है या फिर उस पर काम का असर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। जैसे एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन क्या होती है? एक्टिव वॉइस इज अ टाइप ऑफ क्लॉज आर सेंटेंस in which subject performs an action and express it through its representative verbs। मतलब अगर हम इसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझें एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन को, तो इसमें बस ये है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब को परफॉर्म करता है, क्रिया को करता है। जैसे हमारा क्या है एग्जाम्पल, दे ईट एप्पल्स, मतलब वे एप्पल्स खाते हैं, वे सेब खाते हैं। अब यहाँ पे जो ईट है, एप्पल है, वो सब्जेक्ट दे के द्वारा मतलब की गई है, की जाती है। मतलब वे एप्पल्स खाते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देखें तो पैसिव वॉइस क्या होता है? अ फॉर्म आर सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब इन विच द सब्जेक्ट अंडर गोज द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब पैसिव वॉइस में जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है उस पर क्रिया का असर पड़ता है। मतलब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट क्रिया को करता है और पैसिव वॉइस में क्रिया का असर सब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, एप्पल्स आर ईटन बाय देम। मतलब यहाँ पे जो एप्पल्स आर ईटन मतलब एप्पल्स को उनके द्वारा खाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अब सब्जेक्ट क्या है, एप्पल्स है, और इस ईटन का असर इस एप्पल पर पड़ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस, एप्पल्स आर ईटन बाय देम। और अगर कभी कभी क्या होता है कि उसमें जो मतलब कि सब्जेक्ट पता नहीं रहता है कि जो काम है किसके द्वारा होता है, किया गया है, उसको भी हम पैसिव वॉइस के थ्रू ही करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, एडिसन वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। मतलब एडिसन को अगले स्टेशन पर निकाल दिया गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्टिव वॉइस में एडिसन तो सब्जेक्ट होता, लेकिन ये पैसिव वॉइस के थ्रू बना है तो ये एडिशन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। और इस डिसमिस्ड होने की वर्ब एडिशन पर पड़ रही है। मतलब पहले एडिशन में काम कर रहा था एडमिनिस्ट्रेशन पर, अब लेकिन उसको निकाल दिया तो वो काम से हट गया। अब यहाँ पे स्टेशन पर मतलब एडिशन को अगले स्टेशन पर, नेक्स्ट स्टेशन पर निकाल तो दिया गया, लेकिन इसमें किसने मतलब निकालने की जो वर्ब है, डिसमिस करने की वर्ब है, किसने की है, इसमें इस सेंटेंस में पता नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस के थ्रू ही करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के बेसिक रूल्स को देखें तो हमारा सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज। मतलब जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मतलब हमें हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा ही हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। चलिए हमें अपना नेक्स्ट नियम देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट नियम है, यूज़ बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग। मतलब हमेशा हमें जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें हम नया ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, नॉट ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा नहीं, सम टाइम्स। मतलब हमेशा जो ये जो बाय का प्रयोग करना है वो हमेशा हमें नहीं करना है, बल्कि समटाइम्स टू एंड विथ इट इस आर आल्सो यूज। मतलब टू इथ और एक्सेट्रा इस तरह के वर्ड्स आल्स भी यूज़ किए जाते हैं। मतलब एक्टिव से पैसिव बनाने में टू, विथ और इस तरह के एट इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो भी वो पैसिव वॉइस में किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं कि हम
पैसिव वॉइस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी क्या है, इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स ये तीनों, यहाँ पे हमारी कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पे हमारी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स, और इसके नीचे हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। जैसा कि फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नीचे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और एक टेंस और है, वो कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके नीचे भी कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। तो मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने टेंस होते हैं टोटल, 12 होते हैं, जिनमें से 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और वो 4 कौन कौन से हैं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो टोटल कितने हैं, कितने टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, तो टोटल 8 टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का कुछ लोग कहते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, बनाते हैं, विल बी शैल बी वैसे होती है टेंस में, तो इसकी फ्यूचर में टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, विल बी बीइंग और शाल बी बीइंग लेते हैं, जो क्या है, ग्रामेटिकली गलत है। वो मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है, ग्रामेटिकली वो गलत है। कुछ लोग जो लेते हैं वो गलत है। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम मतलब कि हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, इज, एम, आर। पास्ट इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वाज या वर। और फ्यूचर इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल बी, शाल बी। मतलब पैसिव वॉइस में अब जैसा कि हम देख सकते हैं, ये तीनों के तीनों किसकी हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। मतलब पैसिव वॉइस में जो टेंस में जो कंटिन्यूअस टेंस की होती है हेल्पिंग वर्ब, वो पैसिव वॉइस में किसकी होती है, इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की इस तरह से होती है। और जैसे कि यहाँ पे अगर हम पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बात करें तो क्या होती है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वाज बीइंग एंड वर बीइंग। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो होती नहीं है, कुछ लोग जो बनाते हैं तो लेते हैं विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, जो गलत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अब यहाँ पे अगर हम देखें, इज, एम, आर और वाज वर, ये किसकी होती है टेंस में हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस टेंस की होती है। तो पैसिव वॉइस में हम कैसे कंटिन्यूअस टेंस की में जैसे पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाएंगे, तो जो कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में, उसके आगे हम क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। जब बीइंग ऐड कर देंगे तो वो पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या होती है, हैज़ बीन, हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें पैसिव वॉइस में तो क्या होती है, हैड बीन होती है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मतलब या इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ इतना पार्ट देखें तो ये किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। और अगर हम हैड को देखें तो ये किसकी होती है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर विल हैव, शैल हैव को देखें तो ये किसकी होती है हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट होती है। मतलब जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, टेंस में जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है, पैसिव वॉइस में हम उसके आगे सिर्फ क्या ऐड कर देते हैं, बीन ऐड कर देने से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की बन जाती है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस में, वही पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आपको समझना है, चाहे जैसे समझिए, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। या फिर आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, या फिर आप समझ के लर्न कीजिए, आपको जैसे ठीक लगे वैसे लर्न कीजिए। क्योंकि अगर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से लर्न रहनी ही चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चलिए देखते हैं कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में प्रोनाउन का इंटरचेंज कैसे करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो एक्टिव से पैसिव वॉइस का बनाने का पहला नियम है, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब
जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो इसी तरह हम प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस के साथ इंटरचेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इस पर पहले ही एक वीडियो बनाई है इस तरह से, मतलब इस तरह के टॉपिक्स पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो आई है वो मी के साथ इंटरचेंज होगा। मतलब अगर सब्जेक्टिव केस आई है तो हम उसको पॉजिटिव के पैसिव वॉइस में बनाने में उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या ले लेंगे, मी लेंगे। और अगर मी है तो उसको सब्जेक्टिव केस बनाने में क्या ले लेंगे, आई लेंगे। इसी तरह वी को हम अस के साथ इंटरचेंज करेंगे, यू को यू के साथ इंटरचेंज करेंगे, ही को हिम के साथ इंटरचेंज करेंगे, शी को हर के साथ इंटरचेंज करेंगे, इट को इट के साथ इंटरचेंज करेंगे, और दे को देम के साथ इंटरचेंज करेंगे। मतलब इस तरह से हम प्रोनाउन केसेस का इंटरचेंज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। सो फ्रेंड्स, ये एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, हमें क्या यूज़ करनी है, और इसमें प्रोनाउन का चेंज कैसे करते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब इस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप आपको ये पैसिव वॉइस का वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। If you like this video, please like, subscribe, comment and share with your friend. Thank you for watching this video. Thank you.